Hello friends, welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 25th of October 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday, that is in previous video of Friday for today, right? And as tomorrow is holiday, that is the reason we are discussing it for Wednesday, right? So what we discussed in previous analysis for today, we discussed that कि अगर हम flat खोलते हैं, right? Flat खोलते हैं तो we will wait and see. Why flat क्यों? क्योंकि आज की opening कहाँ पे थी? Yesterday यानी previous day की closing कहाँ पे थी? It was at 19,542. Where did we open at 19,521? We opened flat, right? If you remember clearly, I said कि अगर flat खुलते we will wait and see कि 19,480 ब्रेक नहीं हो रहा है. 480 ब्रेक होने पे ही हम लोग क्लोजिंग के प्रीवियस क्लोजिंग के पास भी ऐसे लगेंगे एंड यहाँ से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर 19,400. दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ऑन फ्राइडेज एनालिसिस, राइट? एंड ओनली कैरी फॉरवर्ड अगर क्लोजिंग 19,400 के नीचे मिल जाए तो. एंड यू मे नोटिस आज 19,480 ब्रेक होने के बाद 19,480 ब्रेक होने के बाद एक बार भी प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, राइट? प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ एंड उसके बाद देयर वाज दिस वन साइडेड ट्रेंड, राइट? वन साइडेड वेट 19,480 ब्रेक होने के बाद, उससे पहले नहीं. दैट इज द रीजन आई सेड कि लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट? ऑन 30 मिनट्स का चार्ट यू कैन सी इट वेरी वेल कि 480 आज ब्रेक होने के बाद उससे पहले ये जो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल थी, this was doji itself which was inside this previous day का range. This I had posted on forum too. इसीलिए ये ब्रेक होने के बाद once this was broken we got all the way opportunity till 19,400. अब ये 400 किसके पास आ रहा था? The downward trending line that we are discussing since all last week's previous video, right? जो 15 सितंबर 20 सितंबर से चली आ रही है और यहाँ पे कनेक्ट हो रही है. So that is the reason we said कि 19,400 भी अगर आर्ली पे ब्रेक हो जाए there can be an opportunity till 19,250. This is what we had discussed on Friday का video. You may notice 19,480 के बाद it went 400. उसके बाद एक बार भी प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया है और 400 ब्रेक करने के बाद आज का जो डे लो है वो कहाँ पे है? 19,257. व्हाट वी डिस्कस्ड, इट वाज 19,250 का टारगेट, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड फॉर निफ्टी, राइट? इट वाज अ क्लियर कट वन साइडेड ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी. सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? या तो पूरा डे लो तोड़ दे या तो ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन आ रही है इसको आर्ली पे ब्रेक करे. एंड इफ यू सी ऑन आर्ली का कैंडल, this this candle, right? This candle itself on 1 hour का frame at 215. look at this candle. इससे पहले the all entire hourly was bearish itself, right? Entire hourly was bearish itself. अगर इतने जोन में you would have avoided, it is completely fine, there is no problem in it. पर ये तोड़ने के बाद यहाँ से ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये तोड़ने के बाद 43,337 से it went all the way down to 43,000, right? एग्जैक्टली जहाँ पे अपनी नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है उसी के पास तक आया था और उसके पास ही पंप लिया, राइट? सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी. इफ यू सी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडेक्स यानी टॉप 50 स्टॉक्स निफ्टी के, यू में नोटिस आज सिर्फ बजाज फाइनेंस एंड एमएनएम ही पॉजिटिव क्लोज हुए. रेस्ट ऑल 48 स्टॉक्स हैव क्लोज्ड इन नेगेटिव. आई कैन शो दिस फ्रॉम माय ब्रोकर्स ऐप आल्सो. इसमें यू कैन सी द क्लियर कट व्यू. लेट मी शो इट इन अ हिट मैप व्यू. You can notice, see, all the stocks have closed negative today. All top 50 stocks of nifty 50 सब negative close हुए except Bajaj Finance and Mahindra. और जो विक्स आज डे लो पे, आज विक्स का जो डे लो एकदम, जस्ट अ मिनट, आज जो लो 8.82 पे था, यानी फर्स्ट हाफ पे जो विक्स -4 -5 -6 चल रही थी, दैट विक्स टुडे हैज अगेन क्लोज्ड इन पॉजिटिव टेरिटरी, राइट? क्लोज्ड एट 10.90 itself and again has closed positive. And again all the indices have closed negative itself. If you see all sectoral indices, none of the sectoral indices is positive today, right? दिस वॉज दी ओवरऑल थिंग ऑफ टुडे. बट वॉट अबाउट वेंसडे नाउ? अब इसके बाद वेंसडे के लिए क्या, राइट? तो उससे पहले वेंसडे को डिस्कस करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टुडे ऑन डेज फ्रेम. इफ यू सी डेज फ्रेम, आज निफ्टी पे एक अच्छी खासी बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेरिश मारू बोजू. जिसने क्या किया है कि ये जो 100 SMA का सपोर्ट था, राइट? 50 तो ब्रेक हो ही चुका है पर जो 100 SMA का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक कर दिया है. अभी यहाँ पे दो चीज़ें, राइट? दो चीज़ें क्या है कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के अंदर हम वापस आ गए. इस लाइन के ऊपर हम कब से गए थे? इस लाइन के ऊपर हम लोग कब से थे? 11th ऑफ अक्टूबर से थे. 11th ऑफ अक्टूबर से लेके 20th ऑफ अक्टूबर यानी 9 ट्रेडिंग सेशंस इसी लाइन के ऊपर थे हमारे, पर वापस हम इसी लाइन के अंदर आ गए. और ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन चली आ रही थी 4th ऑफ अक्टूबर से लेके 18th ऑफ अक्टूबर, इसको हमने जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 50 SMA भी ब्रेक किया. The reason I am discussing this all is because now all these lines will act as resistance. सबसे पहले क्या, ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन तोड़ी थी ये तो ब्रेक कर दिया.
50 SMA था वो भी ब्रेक कर दिया, 50 SMA के नीचे 2 दिन गए, उसके बाद एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बेरिश मारूबोजू से ये सारे डाउन ट्रेंड को कंफर्मेशन देते हुए 50 SMA के भी नीचे, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के भी नीचे और 100 SMA के नीचे भी क्लोजिंग दी है, जिसको स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस का एक सिंबल मिल गया है अब, है ना, निफ्टी में। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी जो 200 SMA का सपोर्ट था, इसलिए मैंने कहा था अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो यहां से एक बाउंस ले, पर गैप डाउन नहीं, हम लोग फ्लैट खुले थे, राइट, फ्लैट खुले थे। उसी के बाद जब ये लो ब्रेक हो गया, उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के अंदर भी आए और 200 SMA के नीचे ही आज क्लोजिंग मिली है, राइट। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पूरी तरीके से कंप्लीटली बेरिश है। निफ्टी में अभी जब तक वापस ये 50 SMA के ऊपर ये जो डे लाइन है, ये जो डे की कैंडल है, सॉरी, ये जो डे की कैंडल है, इसका हाई क्या है, इसका हाई है 19680, राइट। वापस जब जो हमने फ्राइडे को ही एनालाइज किया था वही चीज है, जब तक वापस 19680 के ऊपर डेज फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं मिल जाए तब तक एक पोजिशनल बुलिश व्यू आई विल नॉट कैरी फॉरवर्ड इन निफ्टी, राइट। निफ्टी में क्या, लेट मी जस्ट रिपीट दिस अगेन, कि ये जो डे की कैंडल है, इस डे की कैंडल का हाई क्यों, ये 50 SMA के हाई के ऊपर, इसी के ऊपर क्यों चाहिए, क्योंकि वापस ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर भी है, ये जो इसके ऊपर कैंडल्स थे इसके ऊपर भी आया, 50 SMA के ऊपर भी रहे, राइट, 50 SMA के ऊपर भी रहे। तो ये सारी चीजें कहां पे आ रही है, इस हाई के पास आ रहा है, विच इज एट 19680। तो वापस 19680 के ऊपर जाएगा तभी जाके मैं पोजिशनली बुलिश या बुलिश हो जाऊंगा। जैसे आज क्या डिस्कस किया था बेरिश व्यू के लिए, अगर 400 के नीचे जाए then I would consider carrying positionally too, only with 30%, right, only with 30%, booking out 70% when it was clearly closer to 19400, right। तो आज हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है निफ्टी में, उसी तरीके से कोई बुलिश व्यू नहीं जब तक 19680 के ऊपर नहीं जाए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में वापस जब तक यही लेवल, इवन दो इट इज फार अवे, राइट, इवन दो इट इज फार अवे, जब तक ये 44180 के ऊपर नहीं जाए डेज क्लोजिंग पे, 44180 के ऊपर नहीं जाए तब तक पोजिशनली बुलिश ट्रेंडिंग। क्यों, निफ्टी की तरह ही ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, बैंक निफ्टी वापस इसी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के अंदर आ गया है, इसके अंदर आ गया है। और बैंक निफ्टी ने सिर्फ 50 SMA नहीं, सिर्फ 100 SMA नहीं, तो 200 SMA के नीचे भी क्लोजिंग दी है। इसलिए अभी सारे बाउंसेस सेल हो जाएंगे जब तक ये 44180 के ऊपर सर्वाइव नहीं करता डेज क्लोजिंग, उसी तरीके से जब तक निफ्टी वापस 19680 के ऊपर सर्वाइव नहीं करता, राइट। सो व्हाट अबाउट वेंसडे नाउ, व्हाट अबाउट वेंसडे, ये तो ही हो गई पोजिशनली बातें। सो फॉर वेंसडे इफ आई कम बैक ऑन दिस ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, थिंग्स आर वेरी क्लियर। आई विल बी इंटरेस्टेड टू टेक एनी पुट का अपॉर्चुनिटी, अगेन एडिशनल पुट का अपॉर्चुनिटी, अभी जो कैरी फॉरवर्डेड है, जो 19400 ब्रेक होने के बाद, सॉरी 19480 ब्रेक होने के बाद 19400 का टारगेट, इसके पास आर स्पेंड करने के बाद यहाँ तक आया, जो भी कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, द रिमेनिंग 30% का पोजीशन आई विल नॉट बुक आउट अंटिल एंड अनलेस वापस निफ्टी अभी इसी, इफ आई कम बैक ऑन आर्ली इन ऑर्डर टू कवर ऑल दी प्राइस एक्शन, यस। सो ये जो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बेरिश मारूबोजू कैंडल है आर्ली की, इसके ऊपर जब तक अभी निफ्टी वापस नहीं जाए, विच इज एट 19437, दिस कैन ओनली रिड्यूस माई प्रॉफिट बट इट विल नॉट क्लियरली किल दी प्रॉफिट, राइट। तो जब तक 19437 के ऊपर ना जाए तब तक मैं कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स नहीं निकालूंगा, राइट, तब तक कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स नहीं निकालूंगा। अगर इसके ऊपर जाए ओनली देन आई विल टेक आउट द कैरी फॉरवर्ड, टिल देन आई कैन कंटिन्यू, राइट। अगर 19437 के ऊपर जाए तो, नहीं तो आई विल कंटिन्यू। So that is first thing. Second thing is for fresh entries now. Any fresh entry from here, I would be interested only again if 19230 is broken. अगर 19230 ब्रेक हो जाए, राइट, यानी अगर अभी 19230 ब्रेक हो जाए, यहां से आई विल टेक न्यू पुट्स, राइट, यहां से वापस नए पुट्स इंट्राडे के लिए, एंड आई विल कैरी फॉरवर्ड फर्दर। कब, अगर 19230 ब्रेक हो जाए, इसके पहले नहीं। आज का क्लोजिंग कहां पे, आज का क्लोजिंग 19281 के पास है, आज का डे लो कहां पे, इट इज समवेयर क्लोजर टू 19257 या 255 पे। सो 19280 से लेके 230 के बीच में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट, 50 पॉइंट्स। दिस 50 पॉइंट्स आई एम रेडी टू लिव। अगर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कोई भी नया व्यू तभी अगर 19230 ब्रेक हो जाए। 19230 किस पे ब्रेक हो जाए, अगर 19230 15 मिनट्स की भी कैंडल अगर ब्रेक कर दे, राइट, 19230 अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के 15 मिनट्स की कैंडल भी ब्रेक कर दे, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दिस पुट अगेन 50 पॉइंट्स का एसएल यहां से
टिल 19280 के पास, 19280 के पास मेरा एसएल होगा एंड फ्रॉम हियर माय फर्स्ट टारगेट पॉइंट विल बी क्लोजर टू 19080. दिस विल बी माय फर्स्ट पॉइंट 19080 तक के टारगेट के लिए. कब? अगर 19230 ब्रेक हो जाए तो 19230 ब्रेक हो जाए 15 मिनट्स की फ्रेम पे भी, राइट. ये 50 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है 19280 की क्लोजिंग से लेके 230, उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सिर्फ 230 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर दे तो वापस कैसे ब्रेक करे? विद दिस टाइप ऑफ कैंडल्स, राइट. ये जो आज कैंडल दिख रहे हैं हमको, ये जो कैंडल आर्ली पे दिख रहे हैं, ऐसे ही अगर 15 मिनट्स की कैंडल 230 के नीचे ब्रेक हो जाए, ओनली देन कीपिंग द एसएल एट 19280 आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल 19080 तक के टारगेट के लिए, राइट. 19080 इसके नीचे भी जाने लग जाए, इसके नीचे भी अगर 30 मिनट्स क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे भी 30 मिनट्स क्लोजिंग दे दे, फिर यहाँ से वापस आई विल ट्रेल दी एसएल, यहाँ से वापस आई विल ट्रेल दी एसएल फॉर 19150 और इसके नीचे आई विल कीप इट फॉर 19K का टारगेट, राइट. फॉर 19K का टारगेट. ये कब? अगर 19080 के नीचे भी 30 मिनट्स रहे तो. दैट इज द व्यू. फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए और 19230 तोड़े. अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, इफ देयर इज एनी बड़ा गैप डाउन विच इज ब्रेकिंग 19200 इटसेल्फ, बड़े गैप डाउन से अगर 19200 ब्रेक हो जाए, आई विल अगेन वेट फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स रुक के आई विल सी प्राइस एक्शन. 30 मिनट्स की कैंडल जैसी भी बने, अगर 30 मिनट्स की कैंडल के बाद वापस हाई ब्रेक हो जाए, आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी, देन आई एम नॉट ट्रेडिंग. 30 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाए, ये कब? अगर 19200 के नीचे ओपनिंग दे दे. 30 मिनट्स कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाए, कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई विल स्टे इन द पुट फॉर इंटरडे. फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, आई एग्जिट. दिस आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस. ऑल द ट्रेड्स आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, राइट. ये कब? अगर बड़ा गैप डाउन 19200 के नीचे हो जाए तो. सो वी डिस्कस फ्लैट खुल के जाए या ऊपर जाए, फ्लैट खुल के जाए या नीचे जाए, छोटा सा गैप डाउन हो जाए 19230 के नीचे. वी डिस्कस बड़ा गैप डाउन 200 के नीचे हो जाए, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी की प्राइस एक्शन क्या है. फिर वो 30 मिनट्स में एकदम 19100 के पास भी आ जाए तो भी आई विल सी की 19100 के पास भी आके अगर प्राइस एक्शन वो 945 के पास या 10 AM के पास ऐसा ही लोअर हाइज एंड लोअर लोज रख रहा है, तो वापस स्विंग हाई के पास से, जो भी पुराना स्विंग हाई है उसके पास से आई विल गो फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग हाई एज एन एसएल, राइट. अगर ऐसा प्राइस एक्शन है तो. बड़े गैप डाउन के बाद अगर प्राइस एक्शन ऐसा जाने लग जाए फर्स्ट 30 मिनट्स में, आई विल अवॉइड. अगर प्राइस एक्शन वापस ऊपर जाने लग जाए, अगेन आई विल अवॉइड एज लॉन्ग एज वापस यही लो 30 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक ना हो जाए, राइट. दैट इज व्हाट, अगर बड़ा गैप डाउन 19200 के नीचे हो जाए. That is the thing, right? So mostly I'm interested in flat का opportunity. अगर 19230 तोड़े तो 15 मिनट्स की फ्रेम पे with the red I am marking. इसके पास आके अगर 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी हैमर बनती है, I will again wait and see कि उसका लो वापस 15 मिनट ना ब्रेक करते. हैमर बनने पे सिर्फ 19230 ब्रेक हुआ है, पर ऐसा हैमर बन गया है, रेड बन जाए या ग्रीन बन जाए, I will not enter in put, क्योंकि क्या हो जाएगा, लो के पास से वापस पंप ले सकता है. सो प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट. ये 19230 के पास आने के बाद अगर समझो फ्लैट खुल के पंप करने लगे या गैप अप खुले, कोई भी गैप अप अगर वापस इसी जोन के पास आ रहा है, राइट, ये जो अपनी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है दैट वी हैड बीन डिस्कसिंग, इसी के पास आने लग जाए, इस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के पास. लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट व्यू सो इट इज विजिबल क्लियरली, राइट. सो यस, इसके पास अगर वापस आने लग जाए, जस्ट अ मिनट, अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले और इस लाइन के हाई के पास आने लग जाए विच इज एट 19380, राइट, 19380 के पास आने लग जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट. फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, आई विल अवॉइड. गैप अप खुल के यहाँ तक अगर आ जाए 380 के पास आ जाए, यहाँ से आई विल कीप दी एसएल एट 19430. और इसके पास आने पे, ऐसा नहीं कि इसके पास आ गया इसलिए पुट, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसे टॉप पे ये कैंडल दिखे, राइट, ऐसी कैंडल दिखे टॉप पे, ऐसी कैंडल दिखे, अगर ऐसे ऊपर अगर स्पिनिंग टॉप बन जाती है, हमेशा मैंने क्या कहा है, स्पिनिंग टॉप बनने के बाद लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट. उसके बाद ये रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, वापस यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी. ये कब? अगर 19380 के पास आए तो, नहीं तो फ्लैट खुल के ऊपर जाए और इसी के पास 300 320 के पास टाइम पास करे, आई एम अवॉइडिंग. 330 से लेके 350 की रेंज पे आए, इसके पास आके 30 मिनट्स के ऊपर ऐसे टॉप पे कैंडल दे, ऐसे टॉप पे कैंडल दे, ओनली देन कंसिडरिंग 19430 एज एन एसएल. 19430 पे माय एसएल विल बी, और वहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल आज का क्लोजिंग, राइट, टिल आज का क्लोजिंग या फिर आज के लो के पास से. ये कब है? अगर 380 के पास आए. सो वी डिस्कस फ्लैट खुल के ऊपर जाए, वी डिस्कस फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन खुल के 19230 के पास आए, एंड वी आल्सो डिस्कस अगर गैप डाउन बड़ा हो जाए 19200 के नीचे, राइट. वी डिस्कस ऑल दी प्रोबेबिलिटीज. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी नाउ? नाउ इफ आई कम बैक ऑन बैंक निफ्टी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बैंक निफ्टी में क्या 50 SMA भी ब्रोकन है. अगर डेज फ्रेम पे वापस देखे तो 50 SMA भी ब्रोकन है, 100 SMA भी ब्रोकन है. आज की क्लोजिंग 200 SMA के नीचे. अभी ये फॉल्स ब्रेकडाउन है या ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं है या वापस पंप आएगा, वो सब बात की
की बात है, राइट, दिस इज प्रोबेबिलिटीज दैट वी कीप ऑन डिस्कसिंग, पर फिलहाल टूटा हुआ दिख रहा है, राइट, फिलहाल टूटा हुआ दिख रहा है। इसीलिए बैंक निफ्टी में भी अगर अभी आज का डे लो क्या है, आज का डे लो इज 43,029, राइट, ओनली इफ इट ब्रेक्स 43,029, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लैट खुल के, राइट, फ्लैट खुल के, या फिर आज की क्लोजिंग कहाँ पे 43,150 के पास है, फ्लैट खुल के या गैप डाउन से अगर 150 के नीचे खुल जाए, या नहीं 43,100 तक भी खुल जाए, या फ्लैट खुल के भी 43,150 तोड़ दे, अगर कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल तोड़ दे, राइट, अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल ये तोड़ पाए, 15 मिनट्स की कैसी कैंडल, ऐसी कैंडल के साथ, ऐसे कैंडल के साथ, ऐसे कैंडल के साथ, द रेड्स दैट आई एम मार्किंग, राइट, ऐसे रेड के साथ, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड्स के साथ तोड़ दे, क्या तोड़ दे, आज का लो विच इज एट 43,029, वो तोड़ दे 43,029, अगर तोड़ दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, यहाँ से कंसिडरिंग 80 पॉइंट्स का एसएल विच इज क्लोजर टू 43,100, राइट, राउंड फिगर 43,100 पे आई विल कीप दी एसएल, 80 पॉइंट्स का एसएल, and from here again I'm interested in put का opportunity till 42,650 तक के टारगेट, ये 650 कहाँ से आया, let me show you on days frame, ये कहाँ से मैंने टारगेट लिया, just a minute, let me just scroll, yes, so अगर ये लो ब्रेक हो जाए then this swing low is what I am considering which is at 42, इसके पास 650 के पास है, राइट, फिर 650, इसीलिए आज का लो विच इज एट 43,029, ये ब्रेक हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर फ्लैट खुल के ब्रेक हो जाए, राइट, फ्लैट खुल के या गैप डाउन अगर इसी लो के पास हो जाए, आज की क्लोजिंग से 43,150 के पास से इसके पास हो जाए, 15 मिनट्स पे ब्रेक कर दे, देन कंसीडरिंग एसएल एट 43,100 आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 42,650, राइट, फॉर 42,650 अगर फ्लैट खुल के खुले, या फिर थोड़ा भी गैप डाउन 42 ये आज के डे लो के पास हो जाए विच इज एट 43,029, अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, राइट, 300 पॉइंट्स प्लस का गैप डाउन हो जाता है विच इज क्लोजर टू व्हाट, विच इज क्लोजर टू 42,800, या अगर 42,750 के पास, ये जोन के पास अगर गैप डाउन हो जाता है, आई विल वेट एंड सी कि आज का जो डे लो है उसके पास वो पंप कर रहा है, उसके पास पंप करके अगर रिवर्सल दिखा है 30 मिनट्स पे, यानी टॉप पे ऐसी ही कैंडल दिखा है, टॉप पे ऐसी ही कैंडल दिखा है, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, जहां पे ओपनिंग हुआ है वहां पे, राइट, अगर बड़ा गैप डाउन खुल के सीधा ही नीचे जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, फिर भले ही 1000 पॉइंट नीचे चले जाए, राइट, फिर भले ही 1000 पॉइंट नीचे चले जाए, क्यों बड़े गैप डाउन के साथ इसमें खुलने पे, इसमें अगर मैं पुट के अपॉर्चुनिटी में आ गया तो एक बड़ा पंप भी आ सकता है, पंप के बाद वापस डंप, पंप के बाद वापस डंप, सो दैट कैन ईट माय प्रीमियम्स, राइट, इसलिए बड़े गैप डाउन के बाद आई एम अवॉइडिंग एज लॉन्ग एज वापस कोई पंप डे लो के पास आके, डे लो के पास पे आके उसके पास रिवर्सल ना दिखाए, राइट, रिवर्सल ना दिखाए, ये बड़े गैप डाउन पे, उसी तरीके से निफ्टी की तरह ही फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अगर इस लाइन के पास आ जाए, राइट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है इसके पास आ जाए, उसके पास आके फिर कोई भी फिगर हो सकता है, राइट, यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो सकती है, क्योंकि जहां पे भी प्राइस एक्शन हो, राइट, जस्ट अ मिनट, सो सॉरी, पॉपअप आ गया, एक मिनट, आई विल गो बैक ऑन द चार्ट, ओके आई एम बैक ऑन द चार्ट, यस, सो अगर कोई भी फ्लैट खुल के या गैप अप पे कोई भी पंप अगर ये जोन के पास आ जाए 43,300 तक के पास आ जाए, राइट, इस जोन के पास पे आ जाए, इसके पास अगर रिवर्सल दे, यानी 30 मिनट्स की कैंडल पे टॉप पे ऐसे ही रिवर्सल मिले, तो कंसिडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस स्विंग लो, राइट, टिल दिस स्विंग लो, ये फ्लैट खुले या गैप अप खुले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लैट से लेके अगर लो तोड़े, दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर मी फॉर बैंक निफ्टी दैट वी डिस्कस, राइट, बाकी सिनेरियोज आई विल मोस्टली अवॉइड, I just discussed all these scenarios, but this is the best scenario for Bank Nifty, and most importantly Nifty I will go for all these scenarios. That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for Wednesday, right, because tomorrow is holiday on account of Dasra. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.